जी अम्मी, पता है हम लोग मालदीव जा रहे हैं। आपको मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचाए बेटा। कब की टिकट है तुम्हारी? संडे की। आपको पता है कितना कम टाइम है हम लोगों के पास। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इतने कम टाइम में मैं कब शॉपिंग करूंगी, कब पैकिंग करूंगी। कोई काम नहीं हुआ हुआ मेरा। अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा। इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अम्मी परेशान नहीं हो रही हूँ, एक्साइटेड हूँ मैं बहुत। पता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे सारे अधूरे ख्वाब पूरे हो रहे हैं। सुंबुल, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ बेटा। अम्मी मैं आपसे कहती थी ना, एक बार मेरी टटा से शादी हो जाए, आपकी सारी परेशानियां, सब फिक्रे खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी खीर कैसे खराब हो गई? आपने अच्छा याद दिलाया। पता नहीं वो खीर कैसे खराब हो गई है। मुझे उस दुकानदार को कॉल भी करनी थी। एक तो उसने खराब खीर भेज दी, मेरी मेहनत भी जाया हुई और पैसे भी डूबे। लेकिन बेटा ऐसे कैसे खराब हो गई? तुमने फौरन खीर फ्रिज में नहीं रखी थी क्या? नहीं अम्मी, मैंने खीर फ्रिज में ही रखी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे खराब हो गई। वो तो शुक्र है कि घर वालों को किसी को पता नहीं चला कि मैंने वो बाहर से ऑर्डर की थी, घर में नहीं बनाई थी। जी तो अम्मी मैं आपसे बाद में बात कर। आंटी आप? अल्लाह तेरा शुक्र। सुंबुल, झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? नहीं आंटी, लेट मी एक्सप्लेन। नहीं बस, समझ आ गई मुझे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे ऐसे मासूम चेहरे के पीछे इतनी चालाक लड़की छुपी हुई है। ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ। तुमने धोखा दिया हमें, झूठ बोला। नहीं आता था खाना बनाता तो बता देती ना। आप इतनी सी बात का इतना इशू क्यों बना रही हैं? क्या हुआ मॉम, आप दोनों किस बात पे आर्ग्यू कर रहे हैं? मदिया, तुम जानती थी कि इसने खीर खुद नहीं बनाई है बल्कि बाजार से मंगवाई है। सुंबुल, ये मॉम क्या कह रही? तो क्या हो गया? इतनी सी बात का इतना इशू क्यों बना रही है तुम्हारी मॉम? सुंबुल तमीज से बात करो, मेरी मॉम है ये। तो कब से तुम्हारी मॉम की डांट ही सुन रही हूँ मैं। तो तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था खीर बनाने में और आप मेरे पीछे पड़ गई थी। मैं पीछे पड़ी थी तुम्हारे। नहीं, ये तो रस्म होती है। अगर तुम्हें एतराज था तो कह देती। मैं तुम्हें नहीं कहती खीर बनाने को। आंटी प्लीज, अब आप ना मेरे सामने ये अच्छे बनने का ड्रामा नहीं करें। सुंबुल, बस रहने दो। बहुत पसंद थी ना? देख लो अपनी दोस्त की ज़बान। भुगतो इसे। ध्रुव, तुम होश में तो हो? मैं तुम्हें शादी करवा के इस घर में इसलिए नहीं लाई थी कि तुम मेरी मॉम के साथ मिसबिहेव करो। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ और आज के बाद मुझसे तमीज से बात करना। मैं अब सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, तुम्हारे बड़े भाई की बीवी भी हूँ। ये रिश्ता याद रखना, समझ आइए? मॉम, बात मत करो मुझसे। मॉम मैंने क्या किया है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या मतलब?
तुम्हें मुझे इल्जाम दे रही हो? तुम्हें लगता है मैंने कुछ गलत किया है? नहीं मॉम, मैं आपको थोड़ी ब्लेम कर रही हूँ। मैं तो खुद शॉक में हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने पहले तो कभी ऐसे बात नहीं की थी। मैंने तुम्हें समझाया था ना पहले भी, मगर नहीं, तुम सुनती कब हो किसी की? तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी थी। देख लिया ना अंजाम, कितनी जबान दराज है तुम्हारी दोस्त। कितनी बदतमीजी की है मुझसे। मुझे तो लगता है कि कल को वो मुझसे मेरा बेटा भी छीन लेगी। ऐसा कभी नहीं होगा मॉम। मॉम यू ट्रस्ट मी ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आप भाई को आने दें, मैं सब कुछ बताऊंगी कि किस तरह उसने आपके साथ मिसबिहेव किया है। बस आप परेशान ना हो। तुम होश में तो हो? क्या बोले जा रही हो? तुम जिससे बात कर रही हो वो मेरी मॉम है। तुम्हें मैं शादी करके इसलिए नहीं लाई थी घर में। जरा आराम से, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ और आज के बाद मुझसे तमीज से बात करना। मैं अब सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, तुम्हारे बड़े भाई की बीवी भी हूँ। ये रिश्ता याद रखना, समझ आया? मॉम, क्या कहा आपने सुबुल से? क्या? सुबुल से क्या कहा? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इससे ही पूछ लो ना। इससे मैं पूछ चुका हूं। क्या जरूरत थी आपको इससे इस तरह बात करने की? मैंने इसे कुछ नहीं कहा। तो फिर ये रो क्यों रही है? रज़ा, छोड़ दे, जाने दे बस अब इस बात को। तो बहुत चालाक निकली सुबुल। मेरे बेटे को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया और खुद आंसू बहा रही हो। अपनी गलती नहीं बता रही इसे। बस कर दे मॉम। वो क्या गया आपको? हो तो तुम्हें गया है कुछ। तुम्हारी बीवी ने मुझसे बदतमीजी की और तुम मुझसे सवाल कर रहे हो आकर। अपनी माँ पर भरोसा नहीं है तुम्हें तो बधिया से पूछ लो। ये वहीं थी जब ये बदतमीजी कर रही थी मुझसे। इसको तो वैसे ही झूठ बोलने की आदत है। रज़ा, होश में तो? क्या सोच रहे हो अपनी बहन के लिए? For God's sake, मॉम। वाह भाई, क्या बात है आपकी। आपको ये लगता है कि हम सब यहाँ झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ आप दोनों सच बोल रहे हैं। भाई मैं वहीं मौजूद थी जब सुंबुल मॉम के साथ मिसबिहेव कर रही थी। और आप इससे क्यों नहीं पूछते हैं? हाँ, इससे पूछिए। अगर इसको खीर बनानी नहीं आती थी तो हमें बता देती ना। बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी? रज़ा, मैंने ये सब कुछ जान के नहीं किया था। मुझे मीठा बनाना नहीं आता था, मैंने इसलिए बाहर से ऑर्डर किया था ताकि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो। मेरी ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं थी। आंटी, लेकिन अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दें प्लीज।
मेरी शादी? हाँ, तुम्हारी शादी। देखो मुस्कान, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्या आगे बढ़ने के लिए शादी ही जरूरी है? और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शादी एक वाहिद रास्ता नहीं है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में जो खला है, जो तन्हाई है, उसे एक नया रिश्ता ही खत्म कर सकता है। लेकिन मैं भी तैयार नहीं हूँ। हर बार जब भी मैं बात सुनती हूँ मेरे दिल में खौफ सा बैठ जाता है। मैं समझ सकता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि जख्म भरने में वक्त लगता है। फिर आप ये बात कर भी कैसे सकते हैं? क्यों चाहते हैं कि मैं अभी ये सब सोचूं? क्योंकि मैंने पिछले 1 साल में तुम्हें टूटते देखा है। तुम्हें उदास देखा है, तुम्हारी मुस्कुराहट को खत्म होते हुए देखा है। तुमने खुद को कैद कर लिया है। मामा बाबा बहुत फिक्रमंद है तुम्हें लेकर, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। और ये मत सोचना कि हम तुम्हारे खिलाफ जाएंगे। जो तुम्हारी मर्जी होगी वही होगा, और तुम्हारे साथ जबरदस्ती कोई नहीं करेगा मुस्कान। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम मामा बाबा को इजाजत दे दो कि वो तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई फैसला कर सके। प्लीज उन्हें इनकार मत करो, एटलीस्ट उन्हें कोशिश तो करने दो। बाकी जो तुम्हारी मर्जी होगी होगा वही, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हें अपने भाई पर भरोसा है ना, तो इस बार भी भरोसा रखो। मैं कभी तुम्हें लेट डाउन नहीं करूंगा, प्रॉमिस। तुम्हें अगर मीठा बनाना नहीं आता था तो बता देती, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? रज़ा, मैं डर गई थी। मुझे लगा कि अगर ये रस्म सही से नहीं होगी तो सब मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, आप भी। मेरा यकीन करें, मैंने ये सब कुछ सिर्फ सबको खुश करने के लिए किया था। इतनी छोटी सी बात पर क्यों ही कोई नाराज होगा? एक बात याद रखना, वो मेरी मॉम है। उनकी इज्जत करना, उनकी बात सुनना फर्ज है तुम्हारा। आज के बाद मैं ये ना सुनूं कि तुमने कभी उनसे बदतमीजी किया। नहीं नहीं, मैंने बदतमीजी नहीं की थी रज़ा, मैं बस उनसे। मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बता दिया, याद रखना। जी। एक और बात, जब मैं दफ्तर हूं तो ये घर के छोटे मोटे इडियोटिक मसलों के लिए मुझे फोन मत किया कर। ओके। चेंज करने जा रहा हूँ, खाना रेडी करो।